मुसलमान सो दोस्ती, हिंदू अंसो कर प्रीत, रैदास ज्योति सब राम के, सब है अपने मीत। हमें मुसलमान और हिंदू दोनों से समान रूप से दोस्ती और प्रेम करना चाहिए। दोनों के भीतर एक ही ज्योति प्रकाशित है, वो है सत्य की ज्योति। ये बोल थे संत रविदास जी के। आज संत रविदास जी की जन्म जयंती है, तो उनका जीवन परिचय और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। एक संत, एक कवि और एक समाज सुधारक। संत रविदास समानता और भक्ति के प्रतीक थे। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव का कैसे सामना किया, आज हम जानेंगे। संत रविदास जी का पूरा जीवन परिचय, उनके महत्वपूर्ण कार्य और उनके शिक्षाएं। मंदिर मस्जिद दो एक है, इनमें अंतर नाही, रैदास राम रहमान का झगड़ा को नाही। मंदिर मस्जिद दोनों एक है, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। रैदास कहते हैं कि राम और रहमान का आमने सामने कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, तो उनका नाम लेके हमें भी नहीं झगड़ना चाहिए। संत रविदास जी का जन्म सन 1450 में वाराणसी के पास सिर गोवर्धनपुर में हुआ था। उनके पिता संतोख दास और उनकी माता कलसी देवी समाज के चर्मकार वर्ग से थे। बचपन से ही संत रविदास में आध्यात्मिकता की झलक देखी गई। छोटे रविदास अपने पिता के साथ कार्यशाला में काम करते थे और साथ में ही वे साधुओं और संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चा भी करते। हालांकि वे सो कॉल्ड निम्न जाति में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने कभी यह वर्ण व्यवस्था के पाखंड को नहीं माना। वे संतों के संगत में रहते और मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करते। अब बात करते हैं उनकी आध्यात्मिक जागृति। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी रुचि ध्यान में बढ़ती गई। वे भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य बने। उनके मार्गदर्शन में रविदास जी ने भक्ति का गहन अभ्यास किया और राम की आराधना में भजन रचने लगे। रैदास हमारो राम जी, दशरथ करी सुत नाही, राम हमो माही रहो, बिसा कुटुंबम नाही। रैदास कहते हैं कि मेरे आराध्य राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है। जो राम पूरे विश्व में प्रत्येक घर में समाया हुआ है, जो मेरे भीतर समाया हुआ है, मैं उस राम की बात करता हूँ। उनके भजन और कीर्तन लोगों को जात पात से ऊपर उठकर सच्ची भक्ति की ओर ले गए। 15वीं शताब्दी में समाज में जाति प्रथा बहुत गहरी थी। कुछ उच्च वर्ग के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक चर्मकार समाज का व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त भी कर सकता है और लोगों को सिखा भी सकता है। लेकिन संत रविदास जी की भक्ति और ज्ञान ने सभी को चुप कर दिया। कई राजा महाराजा और विद्वान भी उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी यदि मन पवित्र हो तो घर के बर्तन में भी गंगा बहती है। ये जो उनकी बहुत प्रचलित उक्ति है, वो आती है इस घटना से कि एक बार कुछ जो ब्राह्मण वर्ग, जो पुजारी, जो पुरोहित वर्ग के लोग थे, वे उनके पास गए और कहते हैं कि भाई आप इतने बड़े संत हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म की, तो फिर आप हमें कुछ चमत्कार बताइए। आप कहते हैं कि भाई आप गंगा किनारे नहीं जाते, आप गंगा में स्नान नहीं करते। तो उन्होंने उनकी भक्ति पर, उनके आध्यात्म पर सवाल उठाए। तब उन्होंने ये बड़ी फेमस बात कही थी कि भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जो उनका पात्र था, वहां से पानी अपने आप अंदर से बहने लगा और जैसे कि मानो कोई नदी से बह रही हो, वो बहने लगी और सभी ने उनकी माफी मांगी, उनके चरणों में गिर पड़े और उनको एज अ संत स्वीकार किया। मीराबाई से उनकी भेंट की बात करते हैं। राजस्थान की राजकुमारी और महान कृष्ण भक्त संत मीराबाई भी संत रविदास की शिष्या बनी। वे उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी। मीराबाई के माध्यम से संत रविदास जी की शिक्षाएं राजमहलों तक पहुंची और राजमहलों से दूर दराज तक फैल गई। उनकी रचनाएं और शिक्षाएं। संत रविदास जी ने 40 से अधिक भजन और दोहे लिखे, जिनमें से कई को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। उनकी एक प्रसिद्ध रचना बेगमपुरा की बात करती है, एक ऐसे नगर की कल्पना जहां न कोई दुख हो, न जाति पाति का भेदभाव हो, वहां सभी समान और सुखी हो। उनका अंतिम वर्ष और उनकी विरासत। संत रविदास जी अपना पूरा जीवन समाज सुधार और भक्ति में समर्पित कर दिया। ईस्वी सन 1520 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर रहीं। आज भी उनकी शिक्षाएं घरों घरों में फैली हुई है। आज भी उनकी जयंती, रविदास जयंती, भारत भर में, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में भव्य रूप से मनाई जाती है। संत रविदास सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी संत थे।
उन्होंने समाज में समानता और प्रेम का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। आपको संत रविदास जी की शिक्षाओं से क्या प्रेरणा मिलती है, हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही संतों की अरहंतों की बात लेकर आपके तक आ सके और हमारा जो मूलभूत इतिहास है उसको जानते रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।